राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति बप्पा का हमें विसर्जन घर पर कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है और चौकी का जो भी सामान है उस सामान का हमें क्या करना है। तो आज मैं आपको गणपति विसर्जन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बप्पा का विसर्जन घर पर ही करें, क्योंकि जिन नदियों की हम देखिए पूजा करते हैं और उन्हीं में विसर्जन करके आ जाते हैं जब, तो कितनी गंदी हो जाती है वो बाद में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें विसर्जन किस तरह से करना है। तो देखिए, जिस दिन भी आप गणपति जी का विसर्जन करने वाले हैं, विसर्जन से पहले हमें पूजन करना होता है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक लोटा शुद्ध जल लेंगे और फूल की सहायता से देखिए छींटा लगा देंगे। इस प्रकार से भाव रूपी स्नान करा लेंगे। अब जिस तरह से आप रोज पूजा करते आए हैं, बड़े गणपति, छोटे गणपति, रिद्धि माता, सिद्धि माता, कलश देव, सभी को हम तिलक कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, अब हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ प्लेट पर थोड़े से फूल रख लिए हैं मैंने और एक दीपक हमने प्रज्वलित करके रख लिया है। अब देखिए, जो भी फूल हो आपके पास वो आप अर्पित करें, और अगर माला लेकर आए हैं विसर्जन वाले दिन तो आप माला चढ़ाएं। अब इसके बाद सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर गणपति बप्पा से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जितने दिन भी आप हमारे घर पर रहे, हमसे या हमारे घर की किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो आप उस गलती को कृपया करके क्षमा कर देना, और अगले साल भी इसी तरह धूमधाम से दोबारा हमारे घर में पधारना। और आज हम आपका विसर्जन करने जा रहे हैं, और विसर्जन में भी अगर हमसे किसी भी तरह की भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना। इस तरह से विनती करके हम जो फूल और अक्षत हैं गणपति जी के चरणों में उसे छोड़ देंगे। अब देखिए, जो भी आपने भोग बनाया हो गणपति जी के लिए, या जो भी गणपति जी का प्रिय भोग हो उसे आप अर्पित करें। फल, फूल, मेवे, मिष्ठान, या घर में जो भी आपने बिना प्याज लहसुन का बनाया हो वो समर्पित करें। और इसके साथ ही देखिए, जल भी आप जरूर समर्पित कर दें। अब भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद प्रेम पूर्वक गणपति जी की, रिद्धि माता, सिद्धि माता, कलश देव की, सभी की हम आरती उतार लेंगे। अब आरती करने के बाद देखिए, जब तक ये दीपक ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक हम चौकी को नहीं हिलाएंगे। अब इसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर इस तरह से चौकी के आसपास आप 3 बार फेर दें, और इसके बाद गणपति जी से भोग को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर लें। तो देखिए, जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है या फिर कोई घर से बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ खाने पीने का सामान हम बांध कर देते हैं। तो हमें गणपति जी को भी खाने पीने के लिए कुछ चीजें बांध कर देनी है। तो जब तक दीपक ठंडा होगा हमें करना क्या है, एक इस प्रकार से आप कपड़ा ले लीजिए। आप पीले या लाल रंग का कोई भी नया कपड़ा का टुकड़ा ले लीजिए, और उसमें जो भी आप बांधना चाहते हैं, फल, मिठाई, मेवे वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ मेवे लिए हैं और मिश्री बांध दी है, और इस प्रकार से देखिए पोटली जैसी हम उसे बना लेंगे और इसे कलावे की मदद से बांध देंगे। और देखिए, जब ये पोटली आप बांधें तो बहुत टाइट गांठ ना लगाएं, हल्की सी एक गांठ लगाएं। और इस पोटली को बनाने के बाद इस तरह से हम इसे गणपति जी के हाथ में टांग देंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं घर पर विसर्जन करूंगी तो एक हमें बड़ा सा बर्तन लेना है, साफ शुद्ध बर्तन ले लें आप, और उसमें साफ जल भर लें। और इस जल में देखिए, हमें सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है। इसके बाद हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, ये सभी सामग्री डालकर हम विसर्जन के लिए जल तैयार कर लेंगे। और बर्तन हमें इतना बड़ा लेना है कि गणपति जी की जो मूर्ति है वो इसमें डूब जाए। तो इस तरह से सारी तैयारी करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद हमें सभी को, जो भी देवी देवता हमने विराजमान किए थे चौकी पर, सभी को जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देना है। तो इस तरह से रिद्धि माता, सिद्धि माता, कलश को भी हिला दें आप, और साथ ही बड़े गणपति जी को भी थोड़ा सा आप जगह से हिला दें। अब देखिए, विसर्जन से पहले आप एक बार फिर से गणपति बप्पा से विनती कर लें कि हे गणपति बप्पा, आप अगले साल फिर से धूमधाम से हमारे घर पर जरूर आना। और घर पर देखिए, जितने भी सदस्य हैं वो सभी इसमें शामिल जरूर हों। और अगर आप कहीं नदी या नहर में विसर्जन करने जा रहे हैं तो मूर्ति को आप पटले पर या चौकी पर रखकर लेकर जाइए, और इस तरह से बप्पा के जो जयकारे हैं उन्हें लगाते जाइए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और देखिए, ये जो पटका है इसे आप चाहें तो रख लीजिए। और पोटली देखिए, अगर विसर्जन बाहर कर रहे हैं तब तो जरूर ऐसे ही रखी रहने दें, आप टंगी रहने दें हाथ में गणपति जी के। जो नदी के जीव जंतु होंगे वो इस सामान को सभी को खा लेंगे। और इस तरह से एकदम डुबकी नहीं लगवानी है हमें गणपति जी को। 1, 2,
3 और चौथी बार में फिर उन्हें पूरी तरह से डुबा देना है। और देखिए आज गणेश विसर्जन नहीं है, गणपति विसर्जन नहीं है, तो मैं यहाँ पर विसर्जन नहीं करूंगी, आपको खाली विधि बताई है मैंने। और घर पर भी अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो पोटली को बंधा भी रहने दे सकते हैं, या आपकी इच्छा है, आप हटाना चाहें तो हटा भी लें। और देखिए अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो 3-4 घंटे में ये गल जाएगी, और पीओपी की है तो 4 से 5 दिन ले सकती है। और जब मूर्ति पूरी तरीके से पानी में गल जाए तब आपको तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी गमले में आप इस जल को डाल दीजिए। अब विसर्जन के बाद देखिए चौकी हमें किस तरह से हटानी है। ये जो भोग प्रसाद है इसे आप हटा लीजिए और परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर इसे ग्रहण कर लीजिए, और प्रसाद के जल को भी सभी लोग पी लीजिए। अब ये जो पटका है देखिए इसे आप गंगा जल छिड़क कर या धुलकर देखिए दोबारा इसे प्रयोग में ला सकते हैं पूजन में। अब जितने भी हमने पूजा में फूल या पत्ते प्रयोग किए थे उन सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए, और इन पत्तों को, फूलों को इकट्ठा करने के बाद या तो आप इनका भूमि विसर्जन कर दीजिए, या आप अपने घर के किसी भी गमले की मिट्टी में इसे दबा दीजिए। कुछ दिनों बाद ये खाद बन जाएगी, क्योंकि देखिए पूजा में चढ़ाई गई कोई भी वस्तु हमें इधर उधर नहीं डालनी है। और देखिए पूजा में प्रयोग की गई हर वस्तु का बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से आप विसर्जन कीजिए। अब ये जो नारियल हमने अर्पित किया था इसे आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, और चाहें तो देखिए बहुत से लोग फोड़कर भी घर में प्रसाद रूप में खा लेते हैं, तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लें। अब देखिए जो दक्षिणा हमने अर्पित की थी, तो दक्षिणा तो या तो आप पहले दिन अर्पित कर दें जिस दिन स्थापना करें, या विसर्जन वाले दिन भी इसे अर्पित कर सकते हैं। तो इसे आप या ब्राह्मण को या कन्या को किसी को भी दे सकते हैं। और ये जो हमारे छोटे गणपति जी हैं इन्हें आप मंदिर में ही अपने विराजमान कर लीजिए। अब इसके बाद ये जो रिद्धि माता और सिद्धि माता सुपाड़ी के रूप में हमने विराजमान की थी, इन्हें चाहे तो आप विसर्जित भी कर सकते हैं, या इन पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर आप दोबारा से इन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो कलश का देखिए जल होगा ये बहुत ही शुभ जल बन गया है, क्योंकि इतने दिन कलश स्थापित रहा है, तो इसके सिक्का, सुपाड़ी, हल्दी की गांठ इसके अंदर से आप निकाल लीजिए और इन्हें देखिए दोबारा आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो जल होगा इसे फूल या पत्ते की सहायता से पूरे घर में इसे छिड़क दीजिए। आपकी घर की जितनी भी नकारात्मकता है सभी दूर हो जाएगी। बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र जल है ये। और वॉशरूम को छोड़कर पूरे घर में आप इसे छिड़क दीजिए। और दोबारा मैं आपको बताऊंगी कि कलश का जो भी बचा हुआ जल हो उसे आप तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल दीजिए। अब वस्त्र रूपी ये जो कलावा है इन्हें भी आप विसर्जन के सामान में रख दीजिए। अब ये जो चौकी के चावल हैं जिनमें हमने सभी की स्थापना की थी, रिद्धि माता, सिद्धि माता, गणपति जी, कलश देव की, इन सभी चावलों को आप इकट्ठा कर लीजिए। एक भी दाना आप वेस्ट ना करिए, क्योंकि अन्न है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी चावलों को इकट्ठा कर लीजिए और इनमें और चावल मिक्स करके आप किसी को दान दे सकते हैं, और इस दक्षिणा को भी आप इन्हीं चावलों में रख सकते हैं। और अगर आप देखिए नारियल को जैसे मैंने बताया फोड़कर खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, और अगर ना खाना चाहें तो जिसको ये चावल आप दान करें, जिस भी ब्राह्मण को, उसको ये नारियल भी दे सकते हैं। तो इस तरह से विसर्जन की जो हमारी विधि है वो संपन्न होती है। तो उम्मीद करती हूँ गणपति विसर्जन से संबंधित सभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पर्यावरण की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आप सभी बहुत अच्छे और विवेकपूर्ण ढंग से गणपति जी का विसर्जन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर करें और